नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आजकल कर रहे हम ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टमैन की विभागीय परीक्षा की तैयारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपकी विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं जो कि आपके पोस्टमैन एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। दोस्तों, उन सभी वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए दोस्तों, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेटल टोकन हैज़ टू बी रिटर्न्ड इफ़ द शॉर्टिंग असिस्टेंट। दोस्तों, आपने बताना है कि जो मेटल टोकन होता है उसको वापस करना होता है अगर जो छंटाई सहायक होता है वो कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। दोस्तों, अगर जो छंटाई सहायक होता है वह छुट्टी पर जाता है, गोज ऑन लीव, तब जो है मेटल टोकन को वापस करना होता है, या उसकी ट्रांसफ़र हुई हो या ट्रांसफ़र टू अदर एचआरओ, तब भी मेटल टोकन को जो है रिटर्न करना पड़ता है, या डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस, या उसको जो है सर्विस से निकाल दिया गया हो, तब भी जो है मेटल टोकन को वापस करना होता है शॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ईच सेट ऑफ शॉर्टिंग ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू। दोस्तों, आपने बताना है कि शॉर्टिंग ऑफिस या छंटाई कार्यालय का प्रत्येक सेट कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 4 डिपार्टमेंट्स। दोस्तों, उनको जो है 4 भागों में या 4 विभाग में बांटा गया है शॉर्टिंग ऑफिस के प्रत्येक सेट को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4 डिपार्टमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए मेटल टोकन इज सप्लाइड बाई। दोस्तों, आपने बताना है कि जो मेटल टोकन होता है वो किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ऑफिसर कंसर्न्ड। दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा जो है मेटल टोकन को सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिकॉर्ड ऑफिसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाय। मतलब ज्ञापन वितरण का कार्य किसके द्वारा दिया जाता है या किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, द सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। दोस्तों, जो रेल मेल सर्विस का जो सुपरिटेंडेंट होता है वो जो है मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इशू करता है या ज्ञापन वितरण के कार्य को इशू करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इनवॉइसेज ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक डिपो इज। दोस्तों, आपने बताना है कि जो प्रिजर्वेशन पीरियड होता है या संरक्षण अवधि होती है किसी भी आर्टिकल के चालान की जो कि आपने स्टॉक डिपो से प्राप्त किया होता है, तो उसका पीरियड कितना होता है प्रिजर्वेशन का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 ईयर्स। दोस्तों, किसी भी चालान का जो किसी आर्टिकल का होता है जो आपने स्टॉक डिपो से प्राप्त किया है उसका जो संरक्षण अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है। तो 3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ ऑफिस अटेंडेंस एट आरओ इज। दोस्तों, आपने बताना है कि वो कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है जो कि प्रोविजन ऑफ ऑफिस अटेंडेंस को रिलैक्स करती है आरओ लेवल पर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, द हेड ऑफ सर्कल। दोस्तों, हेड ऑफ सर्कल जो होता है वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होता है रिलैक्स करने के लिए प्रोविजन ऑफ ऑफिस अटेंडेंस। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द हेड ऑफ सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर विल सेंड हिज डेली रिपोर्ट टू मैनेजर स्पीड पोस्ट। दोस्तों, आपने बताना है कि जो सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर का होता है वो अपने डेली या दैनिक रिपोर्ट जो भेजता है मैनेजर स्पीड पोस्ट को वो किसके द्वारा भेजता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बाय यूजिंग फॉर्मेट MS-83। दोस्तों, MS-83 फॉर्मेट का यूज़ करते हुए सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट जो होता है वो अपनी दैनिक रिपोर्ट मैनेजर स्पीड पोस्ट को भेजता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बाय यूजिंग फॉर्मेट MS-83। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द स्टाफ ऑफ ए मेल ऑफिस में लीव द ऑफिस एट एनी पीरियड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। दोस्तों, आपने बताना है कि किसी भी मेल ऑफिस का जो स्टाफ होता है वह कार्य घंटों के बीच में ही कार्यालय को छोड़ सकता है, किस शर्त के कारण या किसके द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। दोस्तों, शॉर्टिंग असिस्टेंट के जो हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसके परमिशन के बाद ही स्टाफ जो है ऑफिस छोड़ सकता है, या परमिशन ऑफ IRM जो इंस्पेक्टर होता है रेल मेल सर्विस का उसके परमिशन के बाद भी जो है ऑफिस छोड़ सकते हैं स्टाफ जो है मेल ऑफिस के।
और अटेंडिंग मेल एक्सचेंज, अगर किसी स्टाफ को जो है मेल एक्सचेंज करना है अटेंड, तो वो भी छोड़ सकता है वर्किंग आवर्स के बीच में ऑफिस को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन अ मेल वैन is attacked with any serious illness, the mail agent और मेल गार्ड शुड कम्युनिकेट द फैक्ट टू। दोस्तों आपने बताना है कि जब कोई ऑफिशियल जो होता है ड्यूटी के दौरान मेल वैन में किसी बीमारी के कारण जो है आहत हुआ होता है, तो मेल एजेंट या मेल गार्ड को किसको बोलना होता है इसके बारे में, या इस संदर्भ के बारे में मेल गार्ड या मेल एजेंट किसको पता करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। दोस्तों जो मेल गार्ड होता है वह ट्रेन के गार्ड को इसके बारे में सूचित करता है, या सुपरिटेंडेंट को इसके बारे में सूचित करता है, या रिकॉर्ड ऑफिसर को इसके बारे में सूचित करता है कि कोई भी ऑफिशियल जो है मेल वैन के अंदर जो है सीरियस इलनेस के कारण आहत हो चुका है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द केज टीवी अटैच्ड टू द मेल ऑफिस ऑफ टर्मिनल स्टेशन इज टू बी ओपनड एट द टर्मिनल स्टेशन पर्सनली बाई। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी टर्मिनल स्टेशन के मेल ऑफिस को जो कटघरा पार वहन थैला भेजा जाता है वह टर्मिनल स्टेशन पर किसके द्वारा पर्सनली खोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, द HSA जो हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वो केज टीवी बैग को टर्मिनल स्टेशन पर खोलता है पर्सनली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टेशन बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन देयर आर मोर देन। दोस्तों आपने बताना है कि एक स्टेशन बंडल जो तैयार होता है या न्याय संगत प्रतीत होता है जब उसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 14 UR ऑफ लेटर मेल। दोस्तों जब किसी स्टेशन बंडल के अंदर 14 UR यानी कि 14 अनरजिस्टर्ड लेटर मेल होते हैं तब जो है स्टेशन बंडल बनकर तैयार होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 14 UR ऑफ द लेटर मेल। Now question number 12, whether the parcel bags and packet bags of the set are to be included in the transit bag or to be sent loose will be shown in। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी सेट के पैकेट बैग्स और पार्सल बैग्स को ट्रांजिट बैग के अंदर इंक्लूड किया जाता है या उनको सेपरेटली भेजा जाता है, फिर भी जो है उनको कहाँ पर दर्ज करना ज़रूरी है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, द ड्यू मेल लिस्ट ऑफ द सेट। दोस्तों उनको जो है ड्यू मेल लिस्ट में दर्ज करना होता है, चाहे वो ट्रांजिट बैग के अंदर इंक्लूड हो या उनको जो है सेपरेट भेजा जाता है पार्सल बैग्स और पैकेट बैग्स को। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द ड्यू मेल लिस्ट ऑफ द सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बिफोर क्लोजिंग द वर्क ऑफ द सेट फॉर द डे द वर्क पेपर्स मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि सेट के दिन के कार्य को बंद करने से पहले कार्यपत्रों को किसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, द हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट। दोस्तों जो हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है वह कार्यपत्रों को एग्जामिन करता है किसी भी सेट के दिन के कार्य को बंद करने से पहले। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एंड प्रेजेंट APMC फंक्शनिंग एट। दोस्तों आपने बताना है कि वर्तमान में APMC कहाँ पर फंक्शन होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुंबई में। दोस्तों मुंबई इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द फी फॉर अ रजिस्टर्ड आर्टिकल दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय अ पोस्ट इन द सेम टाउन एंड प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनओपन्ड विद रिवाइज्ड एड्रेसेस। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो होता है रजिस्टर्ड आर्टिकल को डिलीवर किया जाता है सेम टाउन में, और उसी टाउन से ही उसको दोबारा पैक करने के लिए और दोबारा रिवाइज एड्रेस के साथ उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, तो उस पर कौन सा चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ओनली, मतलब उस पर जो है रजिस्ट्रेशन फीस ही लगती है, बाकी कोई भी फीस उस पर नहीं लगती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रजिस्ट्रेशन फी प्रिस्क्राइब्ड ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाई वैल्यू स्टेशन एमओ बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन द नंबर ऑफ HVMO फॉर अ पर्टिकुलर स्टेशन एक्सीड्स। दोस्तों आपने बताना है कि हाई वैल्यू स्टेशन एमओ बंडल जस्टिफाइड होता है या बनकर तैयार होता है या न्याय संगत लगता है जब उसमें कितने सारे हाई वैल्यू मनी ऑर्डर रखे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1,
जब किसी भी हाई वैल्यू स्टेशन एमओ बंडल के अंदर एक हाई वैल्यू मनी ऑर्डर होता है तो वह तर्कसंगत माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फॉरवर्ड रजिस्टर्ड बंडल शुड बी ट्रीटेड। दोस्तों जो फॉरवर्ड रजिस्टर्ड बंडल होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एज ए सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल। दोस्तों जो फॉरवर्ड रजिस्टर्ड बंडल होता है उसको जो है सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एज ए सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन द मेल ऑफिस इंश्योर्ड चेक शीट इज टू बी मेंटेन्ड बाई। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी मेल ऑफिस में इंश्योर्ड चेक शीट किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, द इंश्योर्ड रजिस्ट्रेशन पीए। दोस्तों जो इंश्योर्ड रजिस्ट्रेशन पीए जो होता है वो मेल ऑफिस के इंश्योर्ड चेक शीट को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द इंश्योर्ड रजिस्ट्रेशन पीए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ मेटल टोकन इज लॉस्ट इट शुड बी रिपोर्टेड एट वंस टू। दोस्तों अगर जो है मेटल टोकन खो जाता है तो वह एक बार में किसको बताना जरूरी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रिकॉर्ड ऑफिसर को। दोस्तों जो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है उसको जो है ज़रूरी बताना होता है एक बार कि मेटल टोकन खो गया है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रिकॉर्ड ऑफिसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आरएमएस इज डिवाइडेड इनटू। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी रेल मेल सर्विस का मेल एब्स्ट्रैक्ट कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2 पार्ट्स। दोस्तों आरएमएस का मेल एब्स्ट्रैक्ट 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मेल लिस्ट इन आरएमएस शुड बी प्रिपेयर्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी रेल मेल सर्विस के डाक सूची को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, HSA। दोस्तों जो हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वह किसी भी रेल मेल सर्विस के मेल लिस्ट को तैयार करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द एब्रिविएशन CTMO स्टैंड्स फॉर। दोस्तों आपने जो है CTMO की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सर्कल ट्रांजिट मेल ऑफिस। दोस्तों जो CTMO की फुल फॉर्म होती है वो होती है सर्कल ट्रांजिट मेल ऑफिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मेट्रो मेल सर्वे कैरिड आउट इन। दोस्तों आपने बताना है कि जो मेट्रो मेल सर्वे है वो कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। दोस्तों चेन्नई और दिल्ली में भी मेट्रो मेल सर्वे को किया गया था, बेंगलोर और हैदराबाद में भी मेट्रो मेल सर्वे को किया गया था, और मुंबई और कोलकाता में भी जो है मेट्रो मेल सर्वे को किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, लाइव मेल सर्वे इज कैरिड आउट इन। दोस्तों आपने बताना है कि लाइव मेल सर्वे को किस में किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मंथली। दोस्तों जो लाइव मेल सर्वे होता है उनको जो है मंथली किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मंथली। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएट एट सर्कल हेडक्वार्टर आर टर्म्ड एज। दोस्तों आपने बताना है कि जो पोस्टल स्टोर डिपो होता है किसी भी सर्कल के हेडक्वार्टर पर उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सर्कल बैग ऑफिस। तो दोस्तों जो पोस्टल स्टोर डिपो होते हैं सर्कल के हेडक्वार्टर में उनको जो है सर्कल बैग ऑफिस बोला जाता है या CBO बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सर्कल बैग ऑफिस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने किया पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के कुछ अति महत्वपूर्ण MCQs जो कि आपके विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।